साथियों, हम लोगों ने पिछला क्लास में साल 2009 और 10 फिनिश कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग 11 और 12 करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हम आपको दो दो इसलिए करवा रहे हैं ना, ये 15 साल का हम सिलेबस करवा रहे हैं आपको। तो दो करवाएंगे ना, एक दिन में दो दो दिन का, तो साथियों हमारा 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको करते हैं, चालू करते हैं, समय नहीं गवाते हैं। देखिए, प्रश्न हमारा पहला बोल रहा है, सॉरी 2011 का प्रश्न है ना। हम्म साथियों, हमारा प्रश्न हमारा पहला आ गया। यहाँ पर प्रश्न पहला बोल रहा है, त्रिपिटक साहित्य प्रसिद्ध है। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। प्रश्न दूसरा बोल रहा है, कनिष्क का राजरोहण हुआ था। साथियों, हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी में। प्रश्न नंबर तीसरा बोल रहा है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। साथियों, ऑप्शन नंबर डी, 18 दिन, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा चौथा। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, 13वां, ठीक है ना। 13वीं अभिलेख में क्या हो रहा है ब्रदर। हाँ, ठीक है। प्रश्न हमारा बोल रहा है कि पांचवा, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन है। साथियों, ऑप्शन नंबर ए, ऊर। प्रश्न 6 नंबर, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। साथियों, राजतरंगिणी लेखक कौन थे, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी, कल्हण। कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, कल्हण। प्रश्न हमारा 7 नंबर बोल रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है ना। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। प्रश्न है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है किसकी, तो प्राक मौर्य काल की। साथियों, ऑप्शन नंबर सी, प्राक मौर्य काल की। प्रश्न हमारा 9 नंबर बोल रहा है कि पुराणों की संख्या ठीक है कितनी है। साथियों, पुराणों की संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर बी, 18। प्रश्न है हमारा 10 बोल रहा है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। साथियों, आंसर का ऑप्शन नंबर बी, मुद्राध्यक्ष। प्रश्न है हमारा 11 नंबर बोल रहा है कि अल बरूनी भारत में किसके साथ आया। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनी। चाहे आप इसको गजनबी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। विद्वान इसको दो नाम रख दिए, महमूद गजनी और एक गजनबी, दोनों। प्रश्न है हमारा 12 नंबर, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी। साथियों, प्रथम और अंतिम महिला शासक, ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान बेगम। प्रश्न रहा है हमारा 13 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। ऑप्शन नंबर बी, बदाऊनी। प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है कि दीन इलाही संबंधित है। साथियों, दीन इलाही संबंधित है किसके साथ, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अकबर के साथ। दीन इलाही अकबर के साथ। बोला है कुतुब, प्रश्न है 15 नंबर, बोल रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया है। साथियों, ऑप्शन नंबर एक, कुतुब दिन ऐबक। कौन होगा आंसर, ऑप्शन नंबर एक, कुतुब दिन ऐबक, ठीक है ना। कुतुब दिन ऐबक। डीजे आगे बजा रहा है, डीजे गाना बजा रहा है। आप थोड़ा गाना सुन लीजिए, क्या दिक्कत है। प्रश्न है हमारा 16 नंबर, बोल रहा है कि लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था। साथियों, लोधी वंश का, इसको हम बंद कर दे रहे हैं गाना, जानते हैं, तो बीच में हमको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, गाना चला गया। डीजे वाले महाशय थे, वो अपनी प्रचार कर रहे थे, प्रमोद प्रेमी का गाना बजा रहे थे होली का, ठीक है ना। चलिए हम अपना प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमारा 16 है, बोल रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश, साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोधी। ये क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोधी, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 17 बोल रहा है कि किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। साथियों, ऑप्शन नंबर डी, विधि नियंत्रण व्यवस्था। कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, विधि नियंत्रण व्यवस्था, ठीक है ना। यहाँ पर भी है, इसमें से आ गए हैं, ठीक। प्रश्न हमारा बोल रहा है 18 नंबर, बोल रहा है 18 नंबर प्रश्न कि सहायक, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बेलेजली हो गया, ठीक है ना, बेलेजली होगा। कौन होगा, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित, बेलेजली। थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। साथियों, ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ठीक है ना। बेलेजली ना होगा, बेलेजली होगा, ठीक है ना। इसको हम लिख दे रहे हैं, बेलेजली, बेलेजली, ठीक, लॉर्ड बेलेजली, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा
19 नंबर बोल रहा है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। साथियों 1857 का विद्रोह में था ऑप्शन नंबर ए 10 मई को। प्रश्न हमारा 20 नंबर बोल रहा है कि 1942 में कौन आंदोलन हुआ था। साथियों 1942 में कौन आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो, ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। प्रश्न हमारा 21 नंबर बोल रहा है कि व्यापकता का सिद्धांत का संबंध था। साथियों व्यापकता का सिद्धांत का संबंध था, हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर बी डलहौजी से। कौन होगा आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर बी डलहौजी। ठीक है ना। प्रश्न हमारा अगला 22 नंबर बोल रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। साथियों अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था किससे, था आंसर का ऑप्शन नंबर सी कार्निवालिस। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी कार्निवालिस से। ठीक। प्रश्न हमारा 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है। साथियों 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। साथियों ऑप्शन नंबर डी सिंधु एवं कानून है। ठीक है ना, दो ब्रदर थे यही किए थे। प्रश्न नंबर 24 बोल रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में। प्रश्न 25 बोला है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर बी 1947 में। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन का गठन, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री तो 47। हाँ 26 नंबर बोला है कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था। साथियों ऑप्शन नंबर सी 1946 ईस्वी में। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 27 नंबर बोल रहा है कैबिनेट मिशन जो है ना, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। साथियों ऑप्शन नंबर सी पैथिक लॉरेंस। कौन थे, पैथिक लॉरेंस। प्रश्न नंबर 28 नंबर शिमला सम्मेलन हुआ था। साथियों शिमला सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1945 में। ऑप्शन नंबर बी 1945 में। प्रश्न देखिए हम लोग साल 2011 में प्रश्न पूछा था कितना, 28 को। ठीक है ना, तो 28 को नहीं पूछा था, मतलब कि इससे 3 को कम पूछा था। तो 3 को है ना जो दूसरा में दिया था, बोला था ना कि इसको पढ़िए और इसमें क्या जो ऑप्शन दिया है ना उसको क्लिक क्लिक कीजिए। तो हम उसको लिख के आ गए हैं, क्या पता है हो सकता है ये आ जाएगा। प्रश्न है साथियों हमारा 2012 का। प्रश्न नंबर पहला बोल रहा है कि हड़प्पा है, हड़प्पा है, हड़प्पा से मस्त हमको लगता है। बोले कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। साथियों आंसर के मुताबिक हमारे ऑप्शन के मुताबिक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। लेकिन ऑप्शन में देवे नहीं किया रहता है राखी गणना, इसीलिए मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर दूसरा बोले कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। साथियों धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। प्रश्न नंबर तीसरा बोले हीन यान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। साथियों ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी मेवाड़, मेवाड़ पर। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। साथियों आलमगीर के नाम से, तो ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। प्रश्न 6 नंबर बोला है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। साथियों ऑप्शन के मुताबिक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। ठीक है ना, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। प्रश्न नंबर 7 नंबर बोल रहा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। साथियों स्तूप का संबंध किस धर्म से है, ऑप्शन नंबर ए बी बौद्ध धर्म से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 8 नंबर बोल रहा है कि एलोरा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9 नंबर बोल रहा है कि बाबर की आत्मकथा का क्या है। बाबर की आत्मकथा क्या है। साथियों ऑप्शन नंबर ए बाबरनामा और बी तुजू के बाबरी, दोनों है। तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा हुआ है, बाबर का आत्मकथा है। ठीक है ना, दोनों का आंसर बाबरनामा और तुजू के बाबरी दोनों। प्रश्न नंबर 10 नंबर बोला है कि आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी। साथियों आइन ए अकबरी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। ठीक है ना। प्रश्न हमारे 11 नंबर पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। साथियों 15 ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में। प्रश्न 12 नंबर बोला है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। साथियों ऑप्शन नंबर बी कृष्ण देव राय।
13 नंबर, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? साथियों ऑप्शन नंबर सी, 20 मई 1498। ठीक है ना, 20 मई 1498 को। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गोपुरम का संबंध है साथियों ऑप्शन नंबर डी, मंदिर से। प्रश्न हमारा 15 नंबर बोला कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। बोला कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया दक्षिण भारत में। कहाँ पर बिताया था? दक्षिण भारत में। 17 बोला कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। साथियों ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में। अजमेर में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में। प्रश्न हमारा 18 नंबर बोला भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। ऑप्शन नंबर सी, 1853 ईस्वी में। प्रश्न हमारा 19 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में होता, ठीक है ना, ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न 20 नंबर बोला गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1911 में। प्रश्न है हमारा ब्रदर्स 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? साथियों अबुल कलाम आजाद ने किया था। हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर बी, अल हिलाल। प्रश्न 22 नंबर, सिंधु सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? साथियों ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 23 नंबर, भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में किया गया था, बंगाल में। प्रश्न नंबर 24 नंबर, 24 नंबर प्रश्न बोला है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? साथियों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। और अंतिम बोलेगा ना तो सी, राजगोपालचारी, ठीक। लेकिन हमको बोला है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। 25 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? साथियों भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? 2 साल 11 महीना 18 दिन। प्रश्न है हमारा 26 नंबर। ब्रदर्स 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी। 27, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930। प्रश्न है हमारा 28 नंबर और लास्ट है, ठीक है ना। साथियों दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ? दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ था? साथियों हमारा भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। ठीक है, तो हम जब अगला वीडियो लाएंगे तो 2013 से और 15 करवाएंगे, ठीक है ना। तो साथियों आपको बता देना चाहते हैं यह हम मिशन बिहार बोर्ड बैच 2025 के लिए लॉन्च किए, ठीक है ना। यह क्लास 12 आर्ट्स के लिए है स्पेशल। इस देखिए हम इसमें इस बैच में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा जो कि कभी भी डिलीट ना होगा। हम रहे या ना रहे हमारा क्लास रहेगा यूट्यूब पर, ठीक है ना। चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, ऑल क्लियर नो डाउट। आपको पूरी बढ़िया तरह से पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई डाउट की गुंजाइश ना है। और डेली पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना। कौन कौन विषय? इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 विषय है, ठीक है ना। आपको हमारे साथ ग्रुप में जुड़ना होगा तो आप इस नंबर पर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। इस ग्रुप में आप जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ नोट्स सब मिलेगा फ्री में। तो क्या दिक्कत है, पैसा नहीं लग रहा है पढ़ने में आपको, आप पढ़िए, हम आपको देंगे नोट्स। नहीं तो साथियों बाद में मत बोलिएगा ना कि कोई मतलब कि नहीं दिया, हमको आपको मौका नहीं मिला। हम आपको मौका दे रहे हैं, बाजी मारिए, ठीक है ना। ये सब वीडियो आपको यूट्यूब पे रहेगा अपलोड और आपको नोट्स पीडीएफ सब मिलेगा। तो साथियों हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगला क्लास होगा हमारा कल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सुनिए देखिए एक बात, हम रोज दो दो लेसन इसलिए करवा रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि 2009 से लेकर 2024 तक हम करवाएंगे, जो इस साल जो परीक्षा देगा बच्चा ना उसको भी करवाएंगे। तो 9 से लेकर 24 तक जितना भी होगा प्रश्न, हम कितना हो जाए 16 साल का हो जा रहा है ना, तो यानी 16 साल का हम लोग प्रीवियस ईयर का पढ़ रहे हैं। साथियों जब एक दिन में 2 कवर करेंगे तो हमारा यानी 8 दिन में 16 खत्म हो जाएगा। तो हम 8 गो रहेगा हमारा वीडियो एगो प्ले लिस्ट में। इसको जल्दी मिलते हैं, कल। जय हिंद।